इस तरह की एक्टिविटी है जो एक्सप्लॉयटेशन होता है बच्चों का, महिलाओं का या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो इसके लिए हमारे साथ में एक DAG ग्रुप हमने बनाया है जिसमें कि सभी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं और उसके अलावा NGOs हैं इसके अंदर और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं। तो इन सबकी मदद से हम लोग इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हो सकते हैं जिसमें ट्रैफिकिंग होता है, जैसे अभी रिसेंट हमने 5 माइनर बच्चियों को रेस्क्यू किया है और उसके बाद में 3 और माइनर बच्चियों को रेस्क्यू किया है, या फिर यंग बच्चे, अंडर एज बच्चे रहते हैं 18 साल से कम के, उनके ऊपर जो एट्रॉसिटीज़ होती हैं या उनको ट्रैफिक किया जाता है किसी भी पर्पज़ के लिए, उस चीज़ को रोकने के लिए, उसको अवेयरनेस के लिए और उसको ऊपर एक्शन लेने के लिए ये इस ऑपरेशन शक्ति में हम लोग करने वाले हैं। और इसके अलावा इसके लिए जो है हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी बनाए हैं कि एविडेंस कैसे कलेक्शन करने का है, किस तरह का उसके ऊपर आपको प्रोसीजर रहेगा, ये सारे भी हमने कंपाइल किए हैं, उनका भी आज हमने पब्लिश किया है। इसके अलावा जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ चलती है, जैसे स्पा कहीं कमर्शियली कोई कर रहा है या फिर कोई और एक्टिविटी इस तरह की चल रही है, तो इसके ऊपर भी एक हमने SOP बनाया है जिसके आधार पे हमारे जो पुलिस फोर्स है या बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे और कैसे एक्शन लेंगे। और जो तीसरी चीज़ इसमें हमने किया है वो जो होटल्स हैं उनके अंदर भी हमने ये ज़ीरो टॉलरेंस रहेगा इसमें, तो ये ज़ीरो टॉलरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सारी चीज़ों को लेके हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर देखा गया है जो अमूमन जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, छोटे बच्चे बहुत ज्यादा मात्रा में आए दिन छोटे बच्चे मिसिंग होते हैं। ऐसे में उनके पेरेंट्स या फिर मैंने बताया सब इन्वॉल्व है और कोई भी इस तरह का अगर बच्चा या बच्ची मिलते हैं तो उसके ऊपर जो CWC है वो आदेश देते हैं या कोर्ट पे जाता है तो वो आदेश देते हैं, उसके ऊपर आगे की कार्रवाई होती है। इसके अलावा भी जो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि तो उसका सोशल स्टेटस, कई बार हमने देखा है कि कुछ ऐसे एरिया से बच्चों को ल्योर किया जाता है और उनको ट्रैफिक किया जाता है जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल उनको या उनको इस चीज़ में ढकेला जाता है। तो ये सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स डेफिनेटली या फिर पीयर ग्रुप प्रेशर, ये सब चीज़ें उसके लिए हैं रिस्पॉन्सिबल, और उन चीज़ों के लिए भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो उसके ऊपर काम करेंगे और हम सब मिल के काम करेंगे। सर प्रोसिक्यूशन में देखा गया है बहुत बार जो मिलते हैं जिनको एज ए ट्रीटमेंट पीड़ित घोषित किया जाता है, बाद में फिर से वो रिपीटर उसी धंधे में आ जाते हैं। क्या उनके लिए कुछ योजना है क्या सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से कि वो अपने उस रिपीटर में ना आके और कुछ धंधा बनाए जिसके दोबारा वो इन्वॉल्व ना हो उस मैटर में? बिल्कुल, जो इसमें है वही उन्हीं चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा 3rd मीटिंग था इसमें और सभी डिपार्टमेंट्स ने कि अगर उनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत है या एज पर लॉ, जैसे अभी नया BNSA में सेक्शन है 111, तो 111 के आधार पे जो इसमें ग्रुप्स एंगेज हैं, गैंग्स एंगेज हैं, उनके अगेंस्ट काम करना, और अगर ये जो बच्चे रेस्क्यू होते हैं तो उनको जो है वोकेशनल ट्रेनिंग दे के या उनकी बाकी जो योजनाएं हैं उसके बारे में उनको बताना, उसका लाभ उन तक पहुँचाना, ये भी इसका हेतु है। सर रिहैबिलिटेशन के लिए क्या कुछ देखिए, हम हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना इसमें दायित्व है और वो सब लोग करते हैं इसमें। और जैसे कॉर्पोरेशन है, महानगर पालिका हुआ या फिर विमेन रिलेटेड डिपार्टमेंट है, विमेन चाइल्ड डिपार्टमेंट है, ये सब डिपार्टमेंट्स के या जो शासकीय हॉस्टल्स हैं उनका भी इसमें यूज़ किया जा सकता है और इनको उसमें रखा जा सकता है और ट्रेनिंग्स भी उसी तरह से दी जा सकती है। और ये कोऑर्डिनेशन के जो कुछ इशू होते हैं उनके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी छोटे छोटे जो मिसकंसेप्शंस हैं या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है उसको भी खत्म कर रहे हैं। सर पुलिस प्रशासन और बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा भी काफ़ी सारे सतर्क कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसे में लोगों ने भी एक अपना जो सतर्क कदम है वो किस तरीके से उठाना चाहिए, क्या संदेश उनको देना चाहिए? आपने सही क्वेश्चन किया। इसमें जो है हमने जैसे पहले तो मैंने बताया कि रेजिडेंशियल एरियाज में लोगों को क्या करना चाहिए वो एक उसका हमने SOP निकाला है। उसके अलावा सभी का एक दायित्व है कि उनके आसपास में अगर उनको कोई बच्चा दिख रहा है या कोई ऐसे लोग हैं जो कि किसी बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं या इल्लीगली उसको बच्चे को रखा हुआ है या उससे कुछ काम करवा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जब समाज से हमको इन्फॉर्मेशन आती है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो अवेयरनेस जो है लोगों का, पब्लिक का होना बहुत ज़रूरी है।
हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.